बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। जामनगर से आए हैं सुंदर साथ जी। तीनों पुरी धाम की जय। आइए, अति सुंदर मीठे भाव जामनगर सुंदर साथ जी से के प्रेम से भरे हुए दिल, प्रेम से भरे हुए भाव, आइए आनंद लेते हैं। प्रणाम जी सारिका जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, हमारी निजानंद दिनचर्या क्या है उसके बारे में हमारी प्यारी सखी आर्यन करेंगे। आर्यन पेटड़िया जी। जी। सुंदर साथ जी, मेरी एक प्रार्थना है, अपने नाम से आइएगा। कुछ सुंदर साथ मैं अभी भी देख पा रही हूँ वो अपने नाम से नहीं जुड़े हैं। अपने नाम से जुड़िए ताकि ढूंढने में तकलीफ ना हो। आर्यन बेटा हैंड रेस कीजिए, अगर स्क्रीन पे ही कर लीजिए, अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो, क्योंकि यदि नाम से नहीं आएंगे तो ढूंढ नहीं पाएंगे सुंदर साथ जी। जी प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। आई चेंज योर नेम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप मेरे प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम, प्रेम प्रणाम जी। मैं राजकोट से हूँ, मेरा नाम है आर्यन। जब हम राज्य को प्रणाम करते हैं तब यह चौपाई बोलते हैं, प्रथम लागू न छोड़ायो खिन लांक तलीला लेडिया, मेरे जीव के यही जीवन इन पाव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बात न पलनो वाड़ो नीर को नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। जब हम नाते समय यह चौपाई बोलते, उठ के नाइए जमुना जी के जे सकल सिंगार, सात समंधी मेल के खेलिए संबरता, धाम तलव कुंजन जो है मानिक ने वन की सो, पश्चिम चौकान बड़वन कीजिए पुखरा जी जमुना जिले आठों सागर आठों जिमी के है 25 पक्षी धाम धनी के गुण नी रक्षित जी दूत मदर एक कट रस सर्व रस सागर को बिना मम्मी न पावे और को। जब हम सोते समय यह चौपाई बोलते, रस तुम्हारा मेरा दिल है तुम्हारी करो आराम, सेज बिछाए रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम, मम प्राणेश मम हृदय आगज, मम प्राणेश मम हृदय आगज, मुझे ज्ञानवान भक्तिवान और निर्विकारी बन, मुझे ज्ञानवान भक्तिवान और निर्विकारी बन, मुझे सत्यवादी और मृदुभाषी बना, मुझे सत्यवादी और मृदुभाषी बना, मुझे निरोगी तंदुरुस्त बुद्धिवान और बलवान बना, मुझे निरोगी तंदुरुस्त बुद्धिवान और बलवान बना, मुझे एक महान विद्वान बना, मुझे एक महान विद्वान बना। प्रणाम जी, भी थैंक यू। प्रणाम जी, थैंक यू सो मच। इतना प्यारा बोला आपने। सब बच्चों को क्या, हम सबको स्वामी जी बोलते हैं जो आप बनना चाहते हैं उसको रोज दोहराइए और वो कार्यान्वित होने लग जाएगा, वो होने लग जाएगा जो आप रोज दोहराते हैं। अति सुंदर। आर्यन बेटा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आपने शुरू में यही बोला था कि आपका मेरे चरणों में प्रणाम जी, और ये आपने बिल्कुल सही बोला था। हम सब सुंदर साथ का आपके चरणों में प्रणाम जी। आपने इतना प्यारा बोला, इतना इनोसेंट। आप रोज बोलते हैं ये आर्यन अपने घर में बेटा? अरे वाह, वेरी गुड। और आपके माता पिता को बहुत बहुत बधाई जो इतनी सुंदर परवरिश इन बच्चों की कर रहे हैं। प्रणाम जी। जी सारिका जी, आप अनम्यूट कर पाएंगे, हर बार आपको होस्ट है जी। सतगुरु सुई जो वतन बतावे, मोह माया और पार पुरुष जो पर खावे, महामत तासो कीजे मिलाप, महामत तासो कीजे मिलाप। हमारी प्यारी सखी वितक में से सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के बारे में अपना भाव प्रस्तुत करने जा रही है। जागृति वादी जी, प्रणाम जी। जी जागूबेन, प्रणाम जी जागूबेन। प्रणाम दीदी सोनिया दीदी, તમારા ચરણોમાં મારા કોટી કોટી પ્રણામ।
આજે બોલીએ શ્રી પ્રાણનાથ ત્યારે की जय सतगुरु महाराज की जय तीनों धाम की जय। આજે હું મારો ભાવ પ્રગટવાણીમાંથી રાખવા જઈ રહી છું। 14 વર્ષે નિષ્ઠા બંધ વચને ગ્રહી સારી સંગ કઈ જપ તપ વ્રત નિયમ સેવા स्नेह अति प्रेम। श्री देवचंद्र जी ने भागवत श्रवण के प्रति निष्ठा दर्शाई और कांची भट्ट ने 14 वर्ष तक श्री भागवत के वचनों की सारी वास्तविकता को ग्रहण किया। अपने प्राण वल्लभ को पाने के लिए ग्रह त्याग के पश्चात अनेक पद्धतियों से जप किया, तप किया एवं व्रत तथा नियमों का पालन करते हुए अनेक साधनाएं की। रास के प्रति अत्यंत प्रेम रखते हुए उन्होंने सेवा पूजा और चितवनी भी की। स्वयं को कष्ट देते हुए उन्होंने बहुत सी कष्ट साधनाएं की और अपने प्रियतम की प्रेम भरी सेवा में जरा भी बाधा नहीं आने दी। श्यामा जी ने हमें सुंदर साथ को मार्गदर्शन देने के लिए कष्टमयी साधनाएं की। अपनी प्रेममयी साधना द्वारा प्रियतम को प्रसन्न किया और जिससे परिणाम में 3 बार उनके दर्शन पाने में सफल हुए। प्रथम बार भारत के पीछे पीछे जाते समय सखियों के वेश में, दूसरी बार चितवनी के व्रज विहार के रूप में, तीसरी बार श्याम जी के मंदिर में परम धाम श्रृंगार के धाम धन्य प्रत्येक दर्शन दिया। उन्हें परम धाम की सारी बातें बताई तथा तारतम ज्ञान का उजाला देकर उनके धाम हृदय में विराजमान हो गई, जिससे श्री देवचंद्र जी ने पृथ्वी लोक से लेकर परम धाम का पूर्णता अनुभव हो गया। श्री राज जी ने इस खेल में श्यामा जी का नाम सुंदरबाई रखा। प्रियतम अक्षरातीत उनके धाम हृदय में विराजमान होकर अपने मूल घर परम धाम का भी दर्शन कराया और श्यामा जी पर अपनी प्रेम भरी कृपा हुई। ब्रह्म सृष्टियों में से श्यामा जी श्रीराज जी की विशेष शोभा थी। श्यामा जी सभी सखिया में से प्रमुख थी और प्राणेश्वर अक्षरातीत के अर्धांगिनी है। इस प्रकार श्यामा जी सहित हम सभी सखिया परम धाम के एकत्व एक स्वरूप है तथा श्री राज जी के अंग रूपा सखिया है। श्री राज जी की प्रेममय लीला में डूबकर हम सभी सखिया असीम आनंद का अनुभव करती है। ब्रह्मात्मा के एक पल के लिए भी हम अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत से अलग नहीं होती। इसलिए तो कहा है ब्रह्म सृष्टि बिना न जाने कोई, ये ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म से न्यारी न हो। प्रणाम सुंदर साथ जी, भूल चूक कोई तो माफ करें। बहुत सुंदर प्रसंग दोहराया आपने। पूरी बीतक साहब में से अति 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 सुंदर। आपने पहली बार बोला है क्या जागृति बेन? हाँ, આની પહેલા આવ્યું હતું ને ત્યારે મારો વારો છે ને છેલ્લે હતો ને તો વહી ગયું હતું, તો પછી એને તમે જોઈન્ટ થવાનું કીધું હતું ને તો ત્યારે પછી હું બહાર નીકળી ગઈ હતી એટલા માટે। ये लो, बाहर निकली गई थी ત્યારે जी। बहुत सुंदर, इतना प्यारा बोलते हैं, सारे सुंदर साथ के दिल के भाव बहुत सरस। और आप आगे भी बोलते रहिएगा जामनगर के मंदिर में। और जब भी सुंदर साथ का मिलावा आपस में होता है जरूर अपने हृदय के भाव व्यक्त करते रहिए। और फिर कभी जामनगर फिर से आएंगे, हम रिपीट करना शुरू करेंगे सुंदर साथ जी जब धनी चाहेंगे। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अरे वाह, इसीलिए नौतनपुरी है जी सारिका जी। मुख मेरे में उपकार रंग अति उज्जवल लाल क्यों कहूँ सलू की नाजुकी नूर तजली नूरजमाल। हमारे अगले सुंदर साथ जी श्री राज्य के श्रृंगार के बारे में अपना भाव प्रस्तुत करेंगे। निधि पागड़ा जी। कैमरा ऑन कर लीजिए सुंदर साथ जी। उससे एंकरिंग करने वाले सुंदर साथ जी को भी बहुत आसानी और सुविधा हो जाएगी और आपको ढूंढने में भी तकलीफ नहीं होगी। कृपया कैमरा ऑन कर लीजिए। मुझे लगता है आए नहीं है शायद अभी। जी आप अगले सुंदर साथ का तब तक अनाउंस कर सकते हैं। लगी जी वाली निधि जी ने जस्ट ज्वाइन कर लिया है। वो उनका पर ऑडियो
जी, उनका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है तो वो सुन नहीं पाएंगी हमें, तो आप बाद में उनको कॉल कीजिएगा। अभी अगले सुंदर साथ जी ले लीजिए। लगे वाली और कछु न देखे, तीन ब्रह्मांड वाको हेरी नाही। और खेलत प्रेम पार पियासो, देखन को तन सागर माही, देखन को तन सागर माही। हमारी लाडली सखी वितक में से श्री बैजूराज जी महारानी के बारे में अपना भाव प्रस्तुत करेंगे। एनिसा पागड़ा जी। जी, प्रणाम जी। हनीशा बेटा प्रणाम जी। प्रणाम। समस्त सुंदर साथ जी को मेरा कोटान कोट प्रणाम। आज का मेरा विषय है महिला मंच। महिला मंच है तो स्त्री की महत्ता बतानी तो जरूरी है ना। इस जगत में हमने बहुत सी महिलाएं देखी है, जैसे कि जीजाबाई है, लक्ष्मीबाई है। हमारे प्रणामी धर्म में भी ऐसी कई महिलाएं हैं जिनके बारे में तो हम कभी बात ही नहीं करते। हमारी बाईजूराज महारानी जी, जिन्हें पहली बार हमने महारानी जी कहा था, इनके बारे में तो हम शायद ही कभी बात करते हैं। छत्रसाल महाराज जी के जीवन कौशल्य को निखारने में जिस स्त्री ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उस महिला के बारे में तो हम कभी बात ही नहीं करते। वह कोई और नहीं बल्कि छत्रसाल महाराज जी की मझली रानी सुशीलाबाई थी। मझली यानी मध्य रानी। वैसे तो छत्रसाल महाराज जी की 3 रानियां थी, उसमें से सुशीलाबाई एक ऐसी रानी थी जो प्रणामी धर्म और स्वामी श्री प्राणनाथ जी में पूर्ण आस्था रखती थी। और हम जानते हैं कि जब छत्रसाल महाराज जी और स्वामी श्री प्राणनाथ जी पहली बार मोह में त्रिधुनी दरवाजे पर मिले थे, और तब छत्रसाल महाराज जी ने बुद्ध जी की शाखा वाला एक सिक्का देखा था, और तब उन्हें एहसास हुआ था कि जिस सदगुरु को मैं वर्षों से खोज रहा हूँ, वह सदगुरु है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वामी श्री प्राणनाथ जी। और यह बात जब छत्रसाल महाराज जी ने अपने घर आए और अपनी रानियों को बताई, तब सभी रानियों में से केवल सुशीलाबाई ही थी जो स्वामी श्री प्राणनाथ जी से मिलने के लिए उत्सुक थी कि मैं उन्हें मिलना चाहती हूँ। हम उनकी जगह होते तो क्या करते? वो जब आएंगे तब मिलेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगले दिन सुबह वह ब्राह्मणी का भेष लेकर प्राणनाथ स्वामी जी के दर्शन करने गई, और उसके बाद उसने क्या किया? पहली मुलाकात में ही अपना तन मन और धन स्वामी श्री प्राणनाथ जी के चरणों में अर्पित कर दिया। ऐसी सुशीलाबाई जी के बारे में तो हम शायद ही कभी बात करते हैं। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जैसे कि इस क्षत्राणी ने ऐसा किया, इस क्षत्राणी ने वैसा किया, परंतु हमारे प्रणामी धर्म की क्षत्राणी ने क्या किया है, उनके बारे में हमने बात ही नहीं किया आज तक। दूसरी बात यह है कि जब छत्रसाल महाराज जी प्राणनाथ जी को पालकी में बिठाकर चोपड़ा मंदिर लाए, और इससे पहले कि छत्रसाल महाराज जी कुछ सोच पाते, सुशीला महारानी जी के मन में विचार आया कि मेरे सदगुरु मेरे घर आ रहे हैं, तो उनका स्वागत कैसे करूं? सदगुरु के चरणों की धूल कितनी महत्वपूर्ण होती है, यह कोई सुशीला महारानी जी से सीखे। एक पल भी सोचे बिना उन्होंने अपनी साड़ी का पावड़ा बिछा दिया। क्षत्राणियां बहुत सीमित होती है, वे किसी को अपने पैर की पानी भी नहीं दिखाती, लेकिन सुशीला महारानी जी वह है जिन्होंने अपनी लोक लाज मर्यादा त्याग दी और तब ज्ञान की पदवी पाई। सुशीला महारानी जी ने अपनी सांसारिक सीमाओं को त्याग दिया और फिर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के रूप में प्राणनाथ स्वामी जी को प्राप्त कर लिया। और जब छत्रसाल महाराज जी को पता चला कि सुशीला महारानी जी ने अपनी साड़ी का पावड़ा बिछा दिया है, छत्रसाल महाराज जी ने क्या किया? वह पावड़ा हटाकर अपने पाग का पावड़ा बिछा दिया, और ये उन्होंने अभिमानवश नहीं किया था, लेकिन छत्रसाल महाराज जी अपनी तन मन और धन से प्राणनाथ स्वामी जी के चरणों में कुर्बान थे, इसीलिए उन्होंने अपनी पाग का पावड़ा बिछाया था।
लेकिन प्राणनाथ जी कौन थे? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। यदि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है तो उनसे भला कुछ छुपा हुआ है? तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, उस साहेब से क्या छिपाना जिनके हाथ में डोरी। तो उस समय क्या हुआ आप सभी जानते ही है। जब पाक का पावड़ा सिंहासन तक नहीं पहुंचा और छोटा पड़ गया, तब प्राणनाथ स्वामी जी ने सुशीलाबाई जी को अपनी साड़ी का पावड़ा बिछाने का आदेश दिया और इस प्रकार प्राणनाथ स्वामी जी ने सुशीलाबाई जी की इच्छा पूर्ण की। चोपड़ा की हवेली में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी। एक घटना ये बनी कि स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने छत्रसाल महाराज जी को तिलक लगाकर राजा की उपाधि दी और दूसरी घटना ये घटी कि सुशीला महारानी जी ने अपनी साड़ी का पावड़ा बिछा दिया। तब बीतक में लालदास स्वामी जी ने कहा, यही टीका यही पावड़ा ए निछावर जात, श्री प्राणनाथ जी के चरण में छत्ता बलि बलि जात। इन दो महत्वपूर्ण घटनाओं में से हम क्या सिद्ध कर सकते हैं कि सुशीला महारानी जी और छत्रसाल महाराज जी स्वामी श्री प्राणनाथ जी के चरण में तन मन और धन से समर्पित थे। और हम कहते हैं ना कि पुरुषों की क्षमता को निखारने में महिलाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। छत्रसाल महाराज जी के जीवन को निखारने में सुशीला महारानी जी की जितनी भूमिका रही उतनी किसी अन्य रानी की नहीं रही। चाहे वह राजकीय क्षेत्र हो, आध्यात्मिक क्षेत्र हो या युद्ध का मैदान हो, सुशीला महारानी जी सदैव उनके साथ खड़े रहे। चित्रकूट के प्रसंग की बात करें तो चित्रकूट के प्रसंग के अवसर पर छत्रसाल महाराज जी हाथी पर बैठकर प्रचार प्रसार के कार्य में प्राणनाथ जी को साथ लेकर बुंदेलखंड का विस्तार करने के लिए निकल पड़े। उस समय सुशीला महारानी जी उनके साथ आगेवान बनकर निकली थी और आवश्यकता पड़ने पर सुंदर साथ जी को समझाते और आवश्यकता पड़ने पर पति की रक्षा के लिए तलवार उठाकर युद्ध भी लड़ती थी। सुशीला महारानी जी एक श्रेष्ठ माता भी थी। सुशीला महारानी जी का पुत्र था हृदयसा। सुशीला महारानी जी ने हृदयसा को पूर्ण प्रणामी धर्म की दीक्षा दी और उन्हें छत्रसाल महाराज जी के समान बहादुर योद्धा बनाया। सुशीला महारानी जी ने वाणी को हृदय में शब्दबद्ध किया और एक एक वाणी को मन ही मन कंठस्थ किया। सुंदर साथ से चर्चा विचारणा की और समझाया कि हमारे गुरु क्या है। जब छत्रसाल महाराज जी सदैव धनी के कार्य में चले गए और सुशीला महारानी जी को ज्ञात हुआ कि अब छत्रसाल महाराज जी की लीला पूर्ण हो चुकी है, तब सुशीला महारानी जी सब कुछ त्याग कर तन मन धन से बंगला दरबार में रहने लगी और वहां सुंदर साथ की सेवा के अलावा और कोई लक्ष्य न रखा और आखिरी सांस तक उन्होंने यही किया। उनकी आखिरी सांस भी उन्होंने बंगला दरबार में ली। सुशीला महाराज जी एक उत्कृष्ट पत्नी, आर्य नारी, उत्कृष्ट माता, त्याग और करुणा की मूर्ति और सर्वश्रेष्ठ सुंदर साथ थे। वो कहते हैं ना, अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है, ये वो सखी है जो हर घर को परमधाम बनाती है। ये कहकर मैं अपनी बात यहाँ पूर्ण करती हूँ और मुझसे बोलने में कुछ त्रुटि हुई हो तो कृपया मुझे माफ कर देना सुंदर साथ जी। बहुत 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 ही अति उत्कृष्ट आपने ये जो आज बताया। शायद आज तक हमने सुशीला महारानी जी के बारे में इतना कुछ हम सुंदर साथ नहीं जानते थे जितना आपने आज बिटिया बताया। अति अति सुंदर। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आज मैं देख रही हूँ तकरीबन सारे युवा और बच्चे सुंदर साथी मैक्सिमम परसेंटेज जो आई हुई है। अति सुंदर। ये आपने कहाँ से लिखा बेटा, या किन्होंने लिख के दिया आपको? ये राज जी की कृपा है, मुझे मिल गया। मैं खोज रही थी मैं क्या बोलूं तो मुझे ये मिला, तो मैंने इसको गुजराती में था तो इसका हिंदी में अनुवाद किया और बोला मैंने। अरे वाह, बहुत सुंदर। अति सुंदर। गुजराती की हिंदी में ट्रांसलेशन की और आपकी वाणी में वो ओजस्विता और वो प्रेम झलकता है, वो मिठास झलकती है। बेटा जरूर बोलते रहा करें आप, और अगर हो सके तो इसका एक वीडियो घर में बना के जरूर भेजिएगा ये बोल के, ठीक है? हाँ
शांता जी को भेज दीजिएगा बेटा, ठीक है। हाँ प्रणाम जी, अति प्रणाम सुंदर, ऐसे ही सेवा में लगे रहिए, धनी की बहुत मेहर बरस रही है। प्रणाम जी। प्रणाम। मम्मी पापा को भी खूब खूब बधाई, बच्चों की इतनी सुंदर परवरिश गुजरात में हो रही है, हम भी सीखें सुंदर साथ जी, अति सुंदर। प्रणाम जी सारिका जी। कहाँ कहाँ से हीरे ढूंढ ढूंढ के लाए हैं आप सारिका जी। और आप ये जो एंकरिंग कर रहे हैं ना, एक चौपाई के साथ हर परफॉर्मेंस को शुरू करना, अति सुंदर जी। दीदी मैंने कुछ नहीं किया है, ये तो सुंदर साथ जी ने मुझे दिया है। मैं तो ये सभी सुंदर साथ को पहली बार मिल रही अरे वाह, तो कौन से सुंदर साथ ने हूँ। ये હવે किया? दीदी आपको पता ही है वो नहीं, आप सुंदर साथ के बारे में। बता दीजिए। मुझे मना किया है वो, ऐसा ही किया है कि जो किया है वो हमारे राज्य ने किए, हमारे धनी जी करते हैं। अच्छा, जामनगर के ये जयश्री बेन तो नहीं है कहीं? मुस्कान बता रही है ये जयश्री बेन ही है, अगर नहीं है तो बता दीजिए, अगर है तो बस मुस्का दीजिए जी। चलिए उनकी मुस्कुराहट ने बता दिया। और હવે માયાનો તે પામશે પાર, તારતમ કરશે તે વિચાર, બ્રહ્માંડ માહે તારતમ સાર, એને ટાળ્યો સૌનો અંધકાર, એને ટાળ્યો સૌનો અંધકાર। हमारी प्यारी सखी मोहजल के बारे में अपना भाव प्रस्तुत करेंगी निकिता पागड़ा। जी देखिए, है निशा की बहन लग रही है ये निकिता बेटा। प्रणाम जी। हाँ, प्रणाम। सभी सुंदर साथी जी को मेरा प्रणाम। पहले मैं आप सभी का आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आपने मुझे आज बोलने और अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया है। मैं आज एक चौपाई का भाव बोलने जा रही हूँ। चौपाई है रास ग्रंथ मोहजल प्रकरण 1 चौपाई 1। चौपाई है, હવે પહેલા મોહજલની કહું વાત, તેતા દુઃખ રૂપી दिन रात, દાવાનાલા ભલે કઈ ભાત, તેની કેટલી કહું વિખ્યાત। और अर्थात अब मैं सर्वप्रथम मोहजल की बात कहती हूँ। यह दिन रात दुखमय ही दिखाई देता है। इस भवसागर रूपी वन में अनेक प्रकार की दावाग्नि जला करती है, जिसके बारे में मैं कितना वर्णन करूं। यह प्रकरण उस समय उतरा है जब श्री जी जयराम भाई को जागृत करने के लिए दिव्यबंदर गए थे। उन्हें प्रबोधित करने के लिए श्री जी जब कुछ बातें कह लेते हैं तो माया की पहचान देने लगते हैं। इसी क्रम में इस चौपाई को प्रथम चरण में अब शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रकृति का सूक्ष्मतम स्वरूप ही मोह तत्व है। इसलिए ही महाभारत में कहा गया है कि अव्यक्त मोह जल से प्रकट होने वाला यह जगत मोहमय है। मोह तत्व को ही बौद्ध दर्शन में शून्य, शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन में अज्ञान तथा वैशेषिक की दृष्टि में काल, तो जैन दर्शन में कर्म का मूल कहा गया है। इस मोह सागर में फंसा हुआ चैतन्य जीव प्रेम, शांति एवं आनंद की खोज में प्रकृति के भोगों की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है। इसे ही भोग की इच्छा रूप तृष्णा या वासना कहते हैं। इसके वशीभूत होकर जीव शुभ या अशुभ कर्म करता है, जिसके कारण उसे सुख दुख का भोग करने के लिए जन्म मरण के चक्र में भटकना पड़ता है। इस प्रकार यह संपूर्ण जगत निरंतर दुखमय बना रहता है। जिस प्रकार किसी वन में आग लग जाने पर वह एक एक वृक्ष पर तैरने लगती है, उसी तरह थोड़ी ही देर में सारा वन जलकर राख हो जाता है। उसी प्रकार तृष्णा रूपी अग्नि में जीव का वास्तविक आनंद जलकर समाप्त हो जाता है। प्रकृति के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और लोकेशना, विशेषणा तथा धारेषणा की अग्नि उस दावाग्नि की तरह है जिसमें कभी भी शांति नहीं मिलती है। चौपाई के तीसरे चरण में कथित अनेक प्रकार की दावाग्नि कहे जाने का यही आशय है। इस जगत में जलाने वाले मुख्यतः 3 प्रकार की अग्नि होती है। पहली बड़वाग्नि, जो समुद्र के जल को जलाती है। दूसरी दावाग्नि, यह वन को जलाती है। एवं तीसरी जठराग्नि, जो भोजन को पकाती है। किंतु उपरोक्त चौपाई में दावाग्नि के दृष्टांत के माध्यम में तृष्णा की अग्नि के द्वारा लौकिक विषय सुख रूपी वृक्षों को जलना बताया गया है। यह अग्नि कभी भी बुझती नहीं है और सदा ही सुख का कारण बनी रहती है। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, अति सुंदर।
आपकी भी बिटिया आवाज इतनी मधुर है, आगे जरूर दोनों बहनें ऐसे ही धनी जी की सेवा में अग्रसर होते रहें। अति 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 सुंदर। और सुंदर साथ की ओर से खूब खूब प्यार और धनी का आशीर्वाद, सतगुरु का आशीर्वाद, पिया जी की मेहर खूब बरस रही है, हम लेते रहे। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी से और आगे जो भाव रखने वाले सुंदर साथ आने वाले शहरों के हैं, जरूर ध्यान से सुनिएगा। आप सबसे एक विनम्र विनती है कि जब आप श्री प्राणनाथ जी वाणी जूम सत्र में वाणी भाव व्यक्त करने की सेवा करने के लिए आए, तो इन बातों का कृपया विशेष ध्यान रखें कि प्रातः 5:45 बजे जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि 100 सुंदर साथ की लिमिट पूरी हो जाती है और उसके बाद कई बार जुड़ नहीं पाते, तो सुंदर साथ को तकलीफ ना हो। अपने नाम से जुड़ने का जरूर जरूर प्रयत्न करें ताकि ढूंढने में कोई परेशानी ना हो और समय व्यर्थ ना हो। इंटरनेट चेक करके शांत जगह पर फोन को एक जगह स्टिल करके बैठें ताकि वो बार बार हिलता ना रहे। अपनी बारी से कम 5 या 10 मिनट पहले कैमरा जरूर ऑन कर लिया करें, जिससे ढूंढने में आसानी हो जाए। केवल श्री मुखवाणी और श्री बीतक साहब से ही अपने भाव प्रस्तुत करें, क्योंकि अपने पर्सनल भाव रखने के लिए तो मीठी बत्तियां का कार्यक्रम रखा गया है। तो आपके इस सहयोग के लिए खूब खूब धन्यवाद जी। सारिका जी। आइए सुंदर जी, हरिद्वार में जब सभी आचार्यों ने श्री जी को श्री विद्याविनोद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप मानकर उनकी आरती उतारी थी, तो उस आरती के बारे में अपना भाव मित्राज सोलंकी जी अपना भाव प्रस्तुत करेंगे। जी प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी मित्राज जी। मैं अनम्यूट कर रही हूँ बेटा, उसको म्यूट नहीं कीजिए। हो गया आपका, बोलिए। राम जी, सच्ची सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, तीनोंपुरी धाम की जय। ये नौतनपुरी वो पवित्र भूमि है जहाँ श्याम जी मंदिर में श्री सदगुरु महाराज को साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत ने दर्शन दिया था। वह पवित्र भूमि से मैं नौखंड आरती और स्वरूप बोल रहा हूँ। सुंदर साथ जी, आज मैं जो कीर्तन बोलने जा रहा हूँ, वह कीर्तन हरिद्वार में उस समय उतारा था जब सभी आचार्यों ने श्री जी को श्री विद्याभिनंदन बुद्ध निष्कलंक का स्वरूप मानकर उनकी आरती उतारी। अगर कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कर देना सुंदर साथ जी। कोटि कोटि दंडवत करू, कोटान कोट करू प्रणाम, कोटान कोट विनंती स्वीकारजो। धनी मेरे सुंदर वर श्यामा, चिरवर श्यामा, धनी मेरे सुंदर वर श्यामा, चिरवर श्यामा, मेरे नखंड आरती। श्री विजया अभिनंदन बुद्ध जी की आरती, प्रेम मगन हो उतारती, सखिया पपिया परवारती, मेरे नखंड आरती। दुष्टाई सबों की संघारती, सुख अखंडानंद विस्तारती, जन सचराचर को तारती, वही नरे नखंड आरती। श्रेया सब सिंगार साजती, मिने सूर्य प्रिया जी की विराजती, ये सुबह ते छाजती, वही नरे नखंड आरती। जागरण अगणित बाजेले बाजती, ब्रह्मांड में नौबत गाजती, कलयुग सिंहासन पाजती, वही नरे नखंड आरती। सप्त धाता शून्य मंडल थाल, निरंजन ज्योति भे उजाल, चल हलिय तनु जमाल, वही नरे नखंड आरती। पसर देह प्रकट दयाल, काचा दुनिया के कर्म चाल, चेतन अभी भय हाल, वही नरे नखंड आरती। आये सेना सहित त्रिपुरार, आये ब्रह्मा जी पठत वेद मुख चार, विष्णु वाणी बोलत जय जयकार, वही नरे नखंड आरती। आये धर्मराज और इंद्र वरुण, नारद मुनि गुण गंधर्व 14 भुवन, सूर असुर सबुल ईशरण, वही नरे नखंड आरती। आये सनकादिक चारों थंब,
ये करिए शंख विष्णु ब्रह्मांड, जो ब्रह्म अनुभवी हुए खंड, वही नरेंद्र खंड आरती। चिन्ह કરી દઈ નવતા ભગત, તુદી ઘર ગાઈ પાઈ પ્રેમ જુગત, જો આય સુખ યાસ બોડી મત, કહીને ખંડ આરતી। આય નવનાથ 84 સિદ્ધ, બરસિયા નૂર सकलिया वित, इत बुद्ध की ऐसी गीत, कहीने खंड आरती। आये चारों संप्रदाय के साधु जन, चार आश्रम और चार वर्ण, चारों फूटों के आवे गावे ते गुण, बहिने खंड आरती। आये गच्छ चौरसर हंती, दत्तजी दशनामी जो महंती, आये कर्म उपासने वेदांती, बहिने खंड आरती। आये सत्य दर्शनी सत्य शास्त्र वेदी, 72 फीर के आये अथर्व वेदी, आये सकल कैदी और बेकैदी, बहिने खंड आरती। श्री बुद्ध जी की ज्योति कियो प्रकाश, त्रिलोकी के तिमिर कियो नाश, लीला किलिया खन रास विलास, बहिने खंड आरती। श्री पिया जी हुक्म गावे श्री महामथ, उदय असत था पियो सत, सब पर कलश हो आखरत, बहिने खंड आरती। श्री पिया जी हुक्म गावे श्री महामथ, उदय असत था पियो सत, सब पर कलश हो आखरत, बहिने खंड आरती। स्वरूप सुंदर सनुकुल सकोमल, रूह देखने न खोल निर्जमल, फिर महबूब जे आवत दे, किया कि नन तेरा खोल फैले हाल। जाम जडवा जुडवा अंग जुगते, चार हारो करी अंबले झलकार, जगमगे पाग ए ज्योत जवेर ज्यो, मीठे मुख नैन कोण जाऊं बलिहार। सिद्धि साहिब जी मेहरबान, लाल अंशट मुख हरवटी, नासिका तिलक नीलट बहे केसा, सौरभूषण मुख दंत मीठी रसना, निज दर्शन आवे जो आवे सा। सिद्धि साहिब जी मेहरबान, बाहे चूड़ी बाजू बंद सोए, उमा का पहुंचे कारो कदी हस्त कमल के मुंदरी, नख कानून चीर आसमान में, जो का चलन करे सब अंगुली। सिद्धि साहिब जी मेहरबान, रोशनी पटुके करिए आकाश में, चाराना भूषण जामे जरा जाए, कहे श्री महादेव मोमिन रूह दिल को, मासुग खेचे तो है अरस माही। सिद्धि साहिब जी मेहरबान, रोशनी पटुके करी अवकाश में, चराना भूषण जामे जरा जाए, कहे श्री महादेव मोमिन रूह दिल को, मासुग खेचे तो है अरस माही। श्रीखंड परम धाम पुष्पक मोल मिलावे माया आनंद मंगल श्री धाम धनी की जय, श्री जुगल किशोर की जय, श्री वृंदावन चंद्र जी की जय, श्री रमिया की जय, श्री मुकम के स्वरूप की जय, शनि देव चंद्र जी की जय, श्री जय साहेब जी की जय, श्री बैजूराज महारानी जो की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय, श्री सुंदर साल की जय, श्री सुंदर साल जी साहेब जी के चरण में तो सोचित कीजियो प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आपने भाव देखे हैं सुंदर साथ जी, बच्चे के प्रेम और भाव और कंसंट्रेशन कहाँ कहाँ से लाए हैं आप इन हीरो को चुन के। बेटा आपकी एज क्या है मीतराज बेटा? 14 साल। सिर्फ 14 साल की उम्र में यदि ये भाव इनके हो सकते हैं सुंदर साथ जी, तो हम तो बहुत पीछे रह रहे हैं। ये बच्चे बहुत कुछ सिखाते हुए से प्रतीत हो रहे हैं आज। अति सुंदर इन कोमल कदमों में प्रणाम जी।
जामनगर, नौतनपुरी, जहां से शुरुआत हुई, जहां जन्म हुआ देवचंद्र जी का, वहां से ये बच्चे बोलते हैं वहां तो विशेष मेहर बरसाई करती है। सुंदर साथ जी, इन बच्चों ने कमाल कर दिया, आज दिखा दिया कि किस धरती से कौन सा आशीर्वाद ये लेकर आ रहे हैं। आपके माता पिता के चरणों में जरूर प्रणाम करना चाहूंगी। और ये रिजल्ट एक दिन का नहीं हो सकता। कितने साल से आप सेवा पूजा कर रहे हैं बेटा? 2 साल से। 2 साल से सेवा पूजा कर रहे हैं। आप अपनी पढ़ाई में से कैसे समय निकालते हैं कि आप सेवा पूजा करें? राज्य निकाल देते हैं, राज्य की इच्छा है तो हो रहा है सब। अरे वाह, बहुत सुंदर। अपनी मम्मी की ओर भी कैमरा कीजिए। जो इनके पीछे की जो शक्ति है सुंदर साथ जी, आपका नाम क्या है? प्रणाम जी। प्रणाम जी। रश्मि। रश्मि बेन, आपके चरणों में भी प्रणाम, उनके पिताजी के भी, जो इतनी सुंदर परवरिश आपने बच्चों की 2 साल से यानी 12 साल की उम्र से ये सेवा पूजा कर रहे हैं। और एकदम, और ऐसा भी नहीं था सुंदर साथ जी जैसा कुछ रटा हुआ होता है, वैसा नहीं था। ये रटन नहीं थी, ये प्रेम और भाव से भरा हुआ जो स्वरूप आपने पढ़ा, बहुत 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 सुंदर। राज्य करें ये प्रेरणा हम सब के बच्चों में, हम सब के अंदर भी आए और ये भाव और ये प्रेम पैदा हो। प्रणाम जी, प्रणाम जी। रश्मि बेन, आप भी अपने भाव जरूर रखिएगा। प्रणाम जी। इस बार नहीं तो अगली बार। प्रणाम जी। जी सारिका जी। ये मूल्य मिलावा अपना नजर दीजिए इत, ये मूल्य मिलावा अपना नजर दीजिए इत, पलक न पीछे फेरिए, पलक न पीछे फेरिए। तो इस हमारी प्यारी सखी चितवनी द्वारा हमें परमधाम 25 पक्ष में विचरण कराएगी। विशाल कोठिया जी। जी प्रणाम जी, विशाल भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सु प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लघु दू चरण को, हनी न छुड़ायो छिन। नाग तले लालेड़िया, मेरे जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन। बनना वालो देखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो तीनों पुरी धाम की जय। जूम माध्यम के जरिए उपस्थित सभी सुंदर साथ राज्य के लाडीले सुंदर साथ के चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी, रांची हमें मूल मिलाव में बैठ के ये माया का खेल दिखा रहे हैं। हमने खेल की जी सारिका जी, शायद उनका इंटरनेट जा चुका है, तो बीच में जो सुंदर साथ रह गए थे आप उनको बोल सकते हैं अभी, यदि वो हैं तो। बीच में एक नाम आपने अनाउंस किया था, वो नहीं आ पाए थे। दीदी वो अभी भी नहीं है, मैं उसको खोज रही जी, तो फिर आप अगले सुंदर हूँ। साथ को बोल सकते हैं। हमारे अगले सुंदर साथ जी हरदीप सिंह वाड़ा जी है। उसका वीडियो आपने दीदी ने भेज दिया होगा, वो अभी नहीं आ पा रहे कि उसकी एग्जाम थी ना, इसलिए। जी जी। हमारे अगले सुंदर साथ जी और अपनी प्यारी अर्जी के बारे में अपना भाव रखेंगे। हरदीप सिंह वाड़ा जी। जी मैं उनका वीडियो प्ले कर रही हूँ। आज बच्चे चुन चुन कर सुंदर साथ जी, बहुत टैलेंटेड सुंदर साथ हमारे प्यारे बच्चे आए हैं, तो आप उनका आनंद लीजिएगा। ये देखिए।
श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पूरी धाम की जय। सुंदर साथ जी, मैं ये पहली बार बोलने जा रहा हूँ, तो प्लीज मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। पिया तुम होते कीजियो, मैं अरज करूँ मेरे पीहू जी। पिया हम जैसी तुम जिना करो, पिया तलफ जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं कि न सो कहूँ, पिया तुम ओ मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विथ पिया जी समर्थ, पिया दिन रन जाती रोई रोई। जन्म अंदे जो हम हते, पिया जो तुम देखते कीजिए। जब तुम आप दिखाओगे पिया, तब देखूंगी नैन भर। ये पुकार सुन के पिया जी, अब ढील न करो जी न जी। क्षण क्षण खबर लीजियो, मैं अरज करूँ मेरे दुल्हन। हेती अर्ज में तो करूँ पिया, जो आड़ी अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के दुलवा लीजिए कंठ लगाए। पिया कंठ लगाए कंठ, सो पिया कीजिए हास विलास जी। वारण जाए श्री इंद्रावती, पिया जी कदमों राखो पास जी। तुम दुल्हा और मैं दुल्हन, और न जानो कोई बात जी। इस कसो सेवा करूं पिया जी, सब अंगो साक्षात जी। पिया सदा सुख दाता दाम धनी, मैं कहाँ कहूँ इन बात जी। महामती जुगल स्वरूप पर, पिया अंगना बलि भरी जात जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। माराथी कोई मिस्टेक થઈ ગઈ હોય તો મને માફ કરી દેજો। प्रणाम जी। देखा सुंदर साथ जी, कोई मिस्टेक ना थई गयु। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर बेटा, आपने एग्जाम्पल सेट कर दिया। आज तक इतने बच्चे किसी शहर से नहीं आए जितने नौतनपुरी से आए हैं। बच्चा याद आया ना सुंदर साथ जी, कितने साल की उम्र में देवचंद्र जी के मन में ये ख्याल आ गया था कि मैं कौन, कहाँ से आई है और मेरा भरतार कहाँ है और कौन है। ये उसी धरती से बच्चे आ रहे हैं और इनका वीडियो तो मुझे मिल चुका है। और जो अभी अभी हमारे बेटे बोल कर गए थे, आप भी जरूर स्वरूप का वीडियो जरूर भेज दीजिएगा बेटा। हम सौभाग्यशाली हैं जो हमारे YouTube चैनल पे वो जा पाएगा। हम सौभाग्यशाली जो ऐसे बच्चे इस मंच पर पधारे हैं। और विशाल जी आ चुके हैं, उनको ले लें सारिका जी। जी प्रणाम जी विशाल जी, प्रणाम। प्रणाम जी। त्रुटि के लिए क्षमा चाहता हूँ, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था इसीलिए फोन कट हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रांची हम बुलबुला में बैठ के माया का खेल दिखा रहे हैं। तो हमने खेल की चाहना की तो राजी ने हमने खेल दिखाया। तो 3 बार हम खेल में आए, पहली बार ब्रज में, दूसरी बार रास में, और सुंदर साथ चीज झागरी रास में आ गए। उसके भी 400 साल हो गए। अब क्या हुआ है, तो अब राजी हमको वाणी में बार बार पुकार करे कि अब घर जाने का समय आ गया है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं सुंदर साथ जी, सुन ही नहीं रहे हैं राजी की बात। हमको हमारे इतना बड़ा मकान है, इतनी गाड़ी है, मान लीजिए इतना परिवार है जो प्यार करने वाला, कोई मान बैठे, राज्य की बात सुन ही नहीं रहे।
तो राज्य हमको बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास जो मकान है, घर है, क्या वो रंगमहल से भी बढ़िया है? तुम्हारे पास जो गाड़ी है वो क्या सुखपाल से भी, सवारी से भी बढ़िया है? और तू ये सोच रही है कि जो तेरे पास जो घर के मेंबर है तुमको जो लाड प्यार कर रहे हैं, वो कौन कर रहे हैं? उसके अंदर स्वयं राजी विराजमान होकर लाड कर रहे हैं, सुंदर साथ जी उसके हुक्म से सब लाड कर रहे हैं। तो राज्य के सिवा कोई हमको प्यारी कर ही नहीं सकता, क्योंकि बानी में जो कोई आता है ना, प्रेम ब्रह्म दो एक है, दोनों इस दुनिया में नहीं। तो सुंदर साथ जी बानी में बार बार राज्य हमको पुकार कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं हमको? चलो चलो रे साथ जी आपने जय धाम, आपने जय धाम, आपने जय धाम। तो सुंदर साथ जी राज्य को कहे चलो अपने घर चलो। तो वहां जाके क्या करना है? जैसे स्कूल में टीचर और स्टूडेंट बैठते उस तरह बैठना है? नहीं सुंदर साथ जी, उस प्रकरण में आगे क्या कहते हैं सुंदर साथ जी? कहते हैं कि मोहल मंदिर अपने देखे देखे खेलन के कई ठोर। इस चुप में महामती क्या कहती है? एक नहीं दो नहीं कितने ठोर खेलन के ठोर के नाम बताओ। ये सब हमारा परम धाम है। तो महामती जो प्राणनाथ जी इस परम धाम तो पहले से जब उसने देखा और वर्णन करने का सोचा, तो उसके पहले क्या कह रहे हैं हमको कि परम धाम तो शब्दातीत है, कि उसका शब्दों के द्वारा कैसे बयान किया जाए, वो तो शब्द से परे है। जैसे हम परिक्रमा ग्रंथ में देखते हैं तो आता है कि जो पढ़ते हैं तो कि उसके एक कण के अंदर इतना प्रकाश है कि पूरा आसमान को ढाक देता है। तो एक कण में इतना प्रकाश होता है सुंदर साथी, देखिए वहां के पौधे फूल पत्ते में कितना प्रकाश होगा, और इसमें इतना प्रकाश है सुंदर साथी, तो देखिए वहां के युग में कितना प्रकाश होगा, उसके नगों में कितना प्रकाश होगा, और उसके नगों के अंदर इतना प्रकाश है सुंदर साथी। तो विचार कर वो प्रकाश कहाँ से आता है? हमारे नूरी स्वरूप से और आत्म से। तो हमारे परात्म में कितना प्रकाश होगा, और हम किसकी अंगना है? श्यामा जी का हो अंग, तो हम श्यामा जी का अंग है। तो विचार कीजिए सुंदर साथ जी, श्यामा जी में कितना प्रकाश होगा, कितना नूर होगा, और श्यामा जी भी किसका प्रकाश है, किसका अंग है? स्वयं राज जी का, हमारे धाम धनी का। तो उसके अंदर कितना प्रकाश होगा, क्योंकि सुंदर साथ जी उसका बयान ही नहीं कर सकते। सोचिए यहाँ के सभी चीज परम धाम के है, वो चेतनमय है, नूरी है, प्रकाशमय है, सुगंधी है, उसका बयान कैसे कर सकता है? तो ये कितने ऐसे खेलन के ठोर है यहाँ पे। तो महामती हम बोलते वो संसार में दुख तो बहुत देख लिया, अभी वो सुख लेने की बारी है। सुंदर साथ जी महामती हमसे बार बार विनती कर रही है, महामती के जरिए राज्य भी हमको बार बार विनती करते हैं, वो ये संसार के दुख छोड़िए, उस सुख का आनंद लीजिए। तो कौन से? तो चलो राज्य तो के जरिए, मेहर के जरिए मैं कुछ बयान करने जा रहा हूँ, कुछ त्रुटि हो जाए तो अपनी छोटी आता समझ के माफ कर देते हैं। तो कैसे खेलन के ठोरे? तो पहले हम जाते हैं चांदनी चौक में। तो जैसे घर के आगे आंगन होता है, इस तरह हमारे रंगमहल के सामने एक बड़ा सा आंगन है जिसको हम चांदनी चौक कहते हैं। तो उसके अंदर दो पेड़ है, एक तरफ लाल है और दूसरी तरफ हरा। जैसे हमारे गांव के अंदर देखते हैं तो आंगन के नहीं पेड़ पौधे लगाते फूलों के, इस तरह के हमारे चांदनी चौक में भी दो पेड़ है, और ये पेड़ परम धाम के सुंदर साथी इस तरह का पेड़ नहीं है। उसके अंदर भी हिंडोड़े है और सुख से जिया है, खिड़की है, सीढ़ियां है, कि क्या किया हमारे महल में नहीं हो, उसके पेड़ के अंदर सुविधा है, फैसिलिटी है। तो जब हम चांदनी चौक में आते हैं तो बानी के अंदर सुंदर बयान आता है कि उस तरफ वर्षा का ऋतु होता है तो चारों तरफ बादल घेर जाते हैं, घने बादल घेर जाते हैं, और उस समय क्या होता है? वहां पे मोर, कोयल, बानर सब आके यहाँ आ जाते हैं और आनंद से कूदने लगते हैं। तो जैसे मोर अपनी पंख फैला के नाचने लगते हैं, बंदर भी उतर कूद करने लगते हैं, और कोयल भी अपनी स्वर से ध्वनि का गुणगान चालू करती है। तो इस समय क्या होता है? वाणी में बयान आता है कि पवन जो वर्षा ऋतु के पहले जो पवन आता है उसमें हल्की हल्की सी बारिश की खुशबू आती है। जब हम वो खुशबू लेते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं सुंदर सा जी।
एक बार तो चितौनी में खुशबू लेने की कोशिश कीजिए, कैसी खुशबू होती है कि वो खुशबू जब आती है और बाद में धीरे धीरे से बारिश चालू हो जाती है, हम सखियां आनंदित आनंदित हो जाती है। और वन में भी जो पशु पक्षी है वो भी आनंदित हो जाते हैं, वो कलरव करने लगते हैं, सब जगह धनी पीऊ तू पीऊ तू पीऊ तू ऐसा ही गुणगान सुनाई देता और सारा वातावरण आनंदमय बन जाता है। और इस समय सखिया क्या करती है, उस समय कोई सखिया है वो हाथ में जल लेके बालाजी के ऊपर दूसरी सखी को ऐसे छिड़कती है, तो कोई सखी है वो खुदड़ी की रहमत करती है, तो कोई सखी राज्य के साथ बैठ के निहारती है, कई नाना नाना प्रकार की कई रहमत करती है। और जब राज्य तो स्वभाव इतना क्या बताए आनंदमय है ही, मनमोहक है ही, और उसके अंदर जब वो बारिश की बूंद पड़ती है और उसका पूरा जो बदन भीग जाता है, पूरा जो शरीर भीग जाता है और उसका सौंदर्य और भी बढ़ जाता है सुंदर सा जी, कि वो इसके जो भीगे भीगे केस, उसकी जब वो पलके होती है, उसके अंदर जो पानी की जो बूंद बढ़ती है, तो उस समय क्या राज्य का स्वरूप होगा, उसका बयान जीवा से कैसे कर सकते सुंदर सा जी। ऐसे तो और उस समय हम वाला जी को लेके सब सखिया बट पीपल के चौक के अंदर चली जाती है, जो दक्षिण की तरफ आई है रंगमहल के, और उसके अंदर क्या है बट और पीपल के वृक्ष है और उसके अंदर झूले आते हैं, तो हम ये झूले के साथ राज्य के साथ झूला झूलती है। तो उस समय क्या होता है कि पूरा ऊपर से हल्की हल्की बारिश हो रही है और नीचे से जब झूलते हैं तो वट पीपल की चौकी के नीचे नहर चल रही है, उसके अंदर फुहारे है और उस फुहारे का पानी है, हम पैर को छूता है तो कैसे कैसा फीलिंग होता है सुंदर साथी, कैसे बताए, उसका बयान जीवा से नहीं कर सकते, वो सिर्फ हृदय में धारण करके समझ सकते हैं। और इसके आगे जाए हम तो जमुना जी भी पाट घाट के अंदर राज्य के साथ झीलना करना सुंदर साथ जी, और राज्य को हम जब झीलना कराने जाए तो कौन सा पदार्थ कौन सी चीज ऐसी है जो राज्य के साथ लगा के उसको झीलना कराए, कोई मिल ही नहीं सकती। लेकिन लीला के लिए देखे तो मेरे को अच्छा लगता है चंदन, कि चंदन से राज्य का जब आप इतना करीब आ जाते हैं और उसके बदन पे हल्के हल्के वो चंदन लगाते हैं तो क्या आनंद होता होगा। और उस समय राज्य को क्या भी लाड आ जाता है, वो भी एक चंदन मेरे हाथ से लेके वो मेरे गाल पे वो दूसरी सखी के गाल पे लगाते हैं, तो जिस सखी के गाल पे लगाते हैं उसका क्या सुख होता होगा सुंदर सा जी। और इस समय क्या होता है, मारा बालाजी चलो ने जमुना चल झीलिए संग प्रीतमो प्यारे, चलो ने जमुना जल झीलिए आप अकेले बूझिए संग श्यामा जी साथ, हम बार हजारे मिलके तुम्हारे पास मारा बालाजी चलो ने जमुना जल झीलिए। सुंदर सा राज्य अकेले और हम सब सखिया वो पानी उछालती है राज्य पे, और राज्य भी कभी कभी हम पे पानी उछालते हैं, और वो राज्य पानी उछालते और वो बूंद हम पे आती है तो क्या फीलिंग होती होगी, क्या अनुभव होता होगा, क्या सुख होता होगा सुंदर सा जी। और वो जमुना जी के दोनों बाजू वो दो पुल है, तो मान लीजिए पानी में वर्णन है जब हम बट पुल पे खड़े होते हैं राज्य के साथ, तो दो पुल के बीच में 7 घाट दिखाई देते हैं, केल नींबोई अनार अमृत, और अमृत का जो है केल नींबोई अनार अमृत, और अमृत का जो घाट है उसके सामने 5 घाट है, जामुई नारंगी और बट, ये 7 घाट है। और उसके जो जमुना जी के साथ 4 रोस चलती है दोनों तरफ, वो पहली रोस होती है उसको बोलते हैं जल रोस, इसके अंदर छोटा छोटा डेहुरी, तो उस भी वो भी बहुत प्रकाशित है। और जमुना जी प्रणाम जी सारिका जी, विशाल भैया का इंटरनेट जा चुका है वैसे भी, तो आई थिंक उनका ऑलमोस्ट पूरा भी हो गया था जी। तो आप अगले सुंदर साथ ले सकते हैं, और मुझे लगता है एक ही सुंदर साथ और अभी आज आ पाएंगे इसमें, और बाकी यदि बच गए हो कुछ सुंदर साथ तो अगला जामनगर का कोई डे होगा तो फिर उसमें आ जाएंगे। सारिका जी एक सुंदर साथ और ले सकते हैं। प्रणाम जी। दीदी अभी कोई बाकी नहीं है, वो नीति जी है वो भी नहीं आ रही, नहीं है इसमें। जी वो किसी
किसी और के आईडी पे बैठे हो तो अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं यदि नाम से नहीं आए हैं, और अगर यदि हो चुका है तो फिर आप जयकारा लगा सकते हैं। अति 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 सुंदर सुंदर साथ जी, कितना सुंदर, वेरी सिंपल ब्यूटीफुल प्रोग्राम स्पेशली बाय किड्स जो आप लेकर आए हो ना। बच्चों ने बहुत प्रेरणा दी, और आज हमारे राम रतन महाराज जी का भी प्राकट्य दिवस है। सुंदर साथ को बहुत बहुत बधाई हो। परमहंस जब इस धरती पर आते हैं और इतने कष्ट इतनी यातनाएं सहन करके उन्होंने हमारे लिए प्रेम का पुंज बन के दिखाया, हमें प्रेरणा दी कि हम प्रेम लें, प्रेम ही बांटें। ऐसे महाराज जी के चरणों में हम सब सुंदर साथ की ओर से जितने प्रणाम किए जाएं, जितने नमन किए जाएं उतने कम हैं। जो भी सुंदर साथ जा रहे हैं शेरपुर आश्रम या गए हुए हैं, उनके चरणों में भी प्रणाम। वो साक्षात महाराज जी के पास गए हैं। हमारे पास दुष्यंत भैया भी हैं, वो हैं तो ट्रेवल में, पर 2 शब्द उनकी ओर से जरूर स्पेशली इस बहुत विशेष अवसर पर। प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज बहुत विशेष दिन है। आज हम सबके हृदय सम्राट और इस उत्तर भारत में हजारों हजारों जो अंगनाएं इस अंधकार में प्रेम की, उनको रोशनी दिखाने वाले हमारे पिता राम रतन साहब जी आज उनका दिवस है। और उसकी तरफ से मैं प्रदान करूंगा और सबकी तरफ से बधाइयां। आप सबको बहुत बहुत बधाई। पूरे नॉर्थ इंडिया में ये हमारे बड़े महाराज जी और वो कहीं नहीं। जी प्रणाम जी। उनका भी इंटरनेट आई थिंक छूट गया है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी दुष्यंत भैया कंटिन्यू कीजिए। हाँ प्रणाम जी, वो थोड़ा नेट की प्रॉब्लम है रास्ते में। तो जो भी सुंदर साथ प्रणाम करते हैं हृदय से, उन सबके हृदय में विराजे हैं राज जी के साथ हमारे प्रियतम। तो आज का ये जामनगर का प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। बच्चे बच्चे बहुत आए, इसलिए बहुत बहुत बधाई सभी जामनगर के सुंदर साथ जी को। और बस यही कहना चाहूंगा, सब हृदय से जहां जहां बैठे हैं वहीं से प्रणाम कर लें तो शेरपुर सबकी प्रणाम पहुंच जाएगी। मैं भी पहुंचाऊंगा। प्रेम प्रणाम दीदी, प्रणाम जी। अरे वाह, तो आप भी शेरपुर जा रहे हैं मतलब इस बार भी। बहुत सुंदर। हम सब की ओर से महाराज जी के चरणों में प्रणाम अर्पित कीजिएगा। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। कल सुबह आप वहां होंगे भाई? जी नहीं, आज है प्रकट उत्सव का जो समापन आरती है, पारायण का समापन भी है, तो हम दोपहर में वापस हो लेंगे। जी हमें तो अपना लालच था, मुझे लगा कल होंगे तो हम दर्शन कर लेंगे। प्रणाम जी, तो प्रणाम प्रणाम जी। जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पीछे छुपे हुए सारे सुंदर साथ जो इन सेवा भावों को, सुंदर साथ के मीठे भावों को आगे लाने की भी सेवा कर रहे हैं, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी।